गुजर करना पड़ेगा। दरगुजर। हाँ, आपको यानी कि बहुत ज़्यादा बहस में मुलव्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पॉइंट को समझते हैं और अगर आप जानते हैं, अगर आप ये भी जानते हैं कि आप राइट हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग फॉर द थोड़ा टाइम सा बीइंग इसको सिचुएशन को अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप को और इस सिचुएशन को रिलैक्स नहीं करना चाहते, तो फिर तो देयर इज़ नो एंड टू इट। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन वॉक आउट, you can get divorced, you can get separated, you can, you know, you can hate each other for the rest of your life बात है। and yet live as husband and wife, you know, because बच्चे हैं, मामा खाला माई, जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि दो ख़ानदान इन्वॉल्व हुए होते हैं सारे रिलेशनशिप में, तो वो सारा सामने आ जाता है आपके। सो आई पर्सनली फील के दो इंसान ये हो ही नहीं सकता कि वो आपस में डिसएग्री ना करें। ऑफ कोर्स। और डिसएग्री का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। डिसएग्रीमेंट का ये मतलब भी नहीं है कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू नो, हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है, और अगर आप उस इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आपको शुरू से ही इस रिलेशनशिप में, जिसको हम मैरिज कहते हैं, जाना नहीं चाहिए। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त यू बात नो, की, इंडिविजुअलिटी। आप फिर ठीक है, बाहर यूरोप वगैरह में लोग इकट्ठे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि निकाह किया जाए, उनका अपने माशरे में ये कंडीशन है, ठीक है जी। टेस्ट करते हैं एक दूसरे को, नहीं टेस्ट ठीक हुआ तो वो फिर कहीं और चली गई, वो कहीं और चला गया। हमारा माशरा ये नहीं है। क्या लव फ्रेंडशिप में तब्दील हो गया ओवर द टाइम? ऑफ हो कोर्स, जाता है। we grew up together, that's what I'm telling you, you know, we didn't had a child for 12 years, so 12 years we had each other। 12 साल जी, के बाद आपके जी, यहाँ औलाद हुई। हमारी पहली बच्ची 12 साल बाद अनम आई हमारी ज़िंदगी में। So was that a difficult time? नो, नहीं, आपको नहीं बॉदर करती थी आसपास की बातें? बिकॉज जितना मैं आपको समझ चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता था दैट वाज समथिंग दैट आपको इतना बॉदर करता होगा या आपने उसको कोई इशू बनाया होगा। आप दोनों मुझे माशाल्लाह से उस वक्त अपने टाइम से बहुत अहेड लगते हैं। यू नो, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपकी थिंकिंग वाज अहेड ऑफ द टाइम जिसमें आप लोग उस वक्त थे। देखिए अहेड ऑफ टाइम तो थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप एक और माशरे के इंसान हो चुके हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमारी जो- अपनी ट्रेडिशन, हमारी अपनी रवायात, हमारी ख़ानदानी, हमें बार बार ये कहा गया कि बेटे झूठ नहीं बोलना, जी, बेटे किसी को दुख नहीं देना, आप बुज़ुर्गों की औलाद हो, यू नो, आपको ये शेवा नहीं देता, आप बुज़ुर्गों की, आपके बुज़ुर्ग ऐसे थे, आपने देखा, मैंने तस्वीरें रखी जी, हुई हैं अभी आपने। हमने इतने मज़े का वो था कि उस्मान साहब ने मुझे पूरा पिक्चर्स दिखाई अपने I carry them in my phone. Yeah, he carries them in his phone. I just saw the whole, You know, all the pictures. because I respect those people. And I think what I am today is because of that kind of family background. जी, Because education came into my family long, long ago. The college that I went to, my great-grandfather graduated from there 100 years before me. So, जो एजुकेशन है वो आपको बड़ा एक क्या कहूँ, आपको परखने का, ज़िंदगी गुजारने का सलीका देती है। लेकिन आज के दौर में हम बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिलों को देखते हैं जिन्होंने PhD किया होता है, लेकिन जहालत की ये इंतहा है कि वो आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या माशरे का दबाव बॉदर करता था आप दोनों को कि औलाद नहीं है या कोई ऐसी बात? जी 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 हाउ डिड जी, यू गो थ्रू दैट? वो और लोग बोलते थे। अपने घर में कभी किसी ने, मेरी अम्मा ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि बेटे यू नो, होता है ना, 12 साल गुजर गए, औलाद ही नहीं है। तो ऐसी कभी हमारे घर में मेरी बहनों ने या मेरी माँ ने कभी ऐसी चीज़ कही हो, आई हैव नो मेमोरी ऑफ दैट। तो जब पहली न्यूज़ मिली होगी तो आप लोगों की तो खुशी का कोई और ही आलम होगा, तो जी हाँ, अनरियलिस्टिक भी लग रहा होगा। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, यू नो, वी वर शूटिंग अ सीरियल कॉल्ड दरिया। तो वहाँ पे हम एक डेजर्ट के कॉर्नर में शूट कर रहे थे। वी मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट इन दैट सीरियल। ऑन द हाईवेज आई ऑलवेज ड्राइव माई सेल्फ व्हेन वी हैड अ लॉन्ग रेंज जीप। वो मुझे दी हुई थी, मैं खुद ही उसको ड्राइव, बिकॉज मुझे हाईवे के ऊपर मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकता हूँ।
सो हमारे यूनिट में एक एक्टर थी जो मेरी बहन का रोल कर रही थी. शी वॉज प्रेगनेंट विद 7 months. तो समीना उसको कहती थी कि तुम उस्मान के साथ बैठो आगे सीट पे, बिकॉज ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, एंड समीना वुड सिट इन द नेक्स्ट जीप, यू नो. उसमें और बहुत सारे एक्टर्स थे. अब दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी वर कमिंग आउट ऑफ द डेजर्ट एंड वी केम ऑन टू द रोड, मेन रोड, तो उस हम चाय के लिए कहीं पे रुके थे. तो जब चाय के बाद हम चलना शुरू हुए तो वो जो बच्ची थी वो दौड़ के उस जीप में बैठ गई जिसमें समीना को बैठना था, और वो जीप आगे निकल गई और समीना मेरे पास आके बैठ गई. अब हम जब उधर थोड़ा आगे निकले तो वो जीप तो उल्टी पड़ी थी और वो सारे बिल्कुल बिखरे पड़े थे सड़क के ऊपर, और वो बेचारी लड़की जो 7 month प्रेग्नेंट थी खून में लथपथ, उसको मैंने उठाया. एनीवेज बच गई. Nobody died in that, but a lot of people were injured very badly. And exactly at that time, Samina was pregnant for the first time. Because हम वापस लाहौर आए and Samina said, I need my checkup. And when I went to pick up the report, तो वो नहीं थी वहाँ पे मेरे काउंटर पे. तो मैं गया तो उसने कहा वो डॉक्टर साहब के पास पड़ी है. मैंने कहा अच्छा. मैं अंदर गया तो वो डॉक्टर साहब बैठे हुए मुस्कुराए. उन्होंने कहा जी मुबारक हो आपको उस्मान साहब, बिकॉज ही वाज आल्सो यूज्ड टू के हम वो करते थे, आते थे, जाते थे. सो आई वाज शॉक्ड, यू नो. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. सो आई केम बैक एंड गेव द रिपोर्ट टू समीना एंड उसने रख दी वहाँ पे. तो मैंने कहा देख लो. अच्छा. सो शी पिक्ड इट अप एंड शी ओपनड इट एंड देन पॉजिटिव देखा. फिर हमने अपनी दोनों अम्मियों को बताया. And that's how Anam came into our life. Mashallah. And Must have been a really, really precious moment for you. yes, लेकिन Very देखिए वो जब Anam was a cesarean baby because लेबर में बहुत टाइम लग रहा था, तो डॉक्टर न्यू कि हमारे यहाँ औलाद इतने अरसे के बाद. तो उसने मुझे कहा उस्मान साहब आप बताएं शुड वी डू अ सिजेरियन कट बिकॉज इट्स टेकिंग. मैंने कहा ये वर द डॉक्टर. तो अब वो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया. अब मैं बाहर हूँ, हमें पता लगा ठीक है जी वो हो गया. तो वो 2 नर्सें वो ट्रैम में बेबी डाला हुआ अनम वो ला रही हैं. यूँ को मैं आगे बढ़ा तो अब मुझे नहीं पता ये लड़का है लड़की है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें नहीं बताया था. उसको पता था बट ही नेवर टोल्ड अस. तो वो नर्सें सिर झुकाए हुए, और बस जी जो अल्लाह की रज़ा होती है वही ठीक होता है, देखो ना जी है, देखो ये वो. तो मैंने कहा ये क्या हुआ, अल्लाह की रज़ा कोई मसला तो नहीं हो गया. वो बेटी पे कह रही थी कि बेटा नहीं हुआ. सो बट दैट इज दीज आर द थिंग्स दैट हमारी सोसाइटी में है कि पहला बेटा ही होना चाहिए. आई एम एक्चुअली हैप्पी कि